हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की नई क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम कवर करेंगे उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज़ वन लाइनर। आज के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं आपके पास 40 एमसीक्यू होंगे, वो सभी वन लाइनर हैं। और आज है डे 23, कल हमने कवर किया था डे 22। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। अगला है उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है? तो उत्तराखंड राज्य का आकार आयताकार है। अगला है उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है। अगला है राज्य की राजधानी क्या है या कहाँ है? तो देहरादून आपका सही आंसर है। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून में। के क्रम में उत्तराखंड राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो 27वां आपका सही आंसर होगा। राज्यों के क्रम में उत्तराखंड राज्य का भारत में 27वां स्थान है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? 19वां आपका सही आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का भारत में 19वां स्थान है। अगला है उत्तराखंड राज्य की सीमा कुल कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो 2 राज्य आपका सही आंसर है। अगला है उत्तराखंड राज्य की राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तराखंड को जो राज्य पुष्प है वो है आपका ब्रह्मकमल। अगला है उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बुरांस आपका सही आंसर है। राज्य वृक्ष बुरांस है। अगला है राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो मोनाल आपका सही आंसर है। हिमालय का मयूर। अगला है उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग, या जिसे हम हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जानते हैं। अगला है राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो देहरादून आपका सही आंसर है। राज्य की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है वो है देहरादून। अगला है वर्तमान उत्तराखंड राज्य का प्रारंभिक नाम क्या था? तो उत्तरांचल आपका इसमें सही आंसर है। उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तराखंड कब पड़ा? तो 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड नाम पड़ा। अगला है उत्तराखंड राज्य की प्राथमिक भाषा कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो प्राथमिक भाषा है वो है हिंदी। अगला है उत्तराखंड राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड राज्य में 71 सीटें हैं विधानसभा की। उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 5 आपका सही आंसर है। लोकसभा की सीटें हैं 5, विधानसभा की सीटें हैं 71 और राज्यसभा की सीटें हैं 3। उत्तराखंड राज्य में कुल कितने राज्यसभा सीटें हैं? वो हैं 3। अगला है उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है? नैनीताल। नैनीताल ये एमसीक्यूज़ कई बार टेस्ट में आ चुका है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। और अगला है उत्तराखंड राज्य में कुल कितने मंडल हैं? तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल, यानी 2 मंडल हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो 13 जिले आपका पता होगा। उटी, देह, चने, अपिपोरो, उवाच इसका शॉर्ट ट्रिक्स है। अगला है उत्तराखंड राज्य के किस जिले को झीलों का नगर कहते हैं? तो नैनीताल सही आंसर है। नैनीताल जिले को झीलों का नगर कहा जाता है। अगला है उत्तराखंड के किस जिले को ताम्र नगरी कहते हैं? तो अल्मोड़ा आपका सही आंसर है। अल्मोड़ा जो जिला है वो ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है उत्तराखंड राज्य में स्थित एशिया एवं भारत का प्रथम उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका सही आंसर है, जो कि नैनीताल में है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगला है प्रसिद्ध कैंपटी जलप्रपात उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो मसूरी आपका सही आंसर है। जलप्रपात यानी कैंपटी जो जलप्रपात है वो मसूरी में है। अगला है उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? देवप्रयाग में आपका जो भगवान श्री राम जी का मंदिर है। अगला है उत्तराखंड राज्य के प्रतापनगर का प्राचीन नाम क्या है? ढांगदार आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रतापनगर का प्राचीन नाम ढांगदार था। अगला है उत्तराखंड राज्य का कौन सा दर्शनीय स्थल छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है? तो पिथौरागढ़ आपका सही आंसर है। पिथौरागढ़ एक नाम से प्रसिद्ध है, वो ये है कि छोटा कश्मीर। अगला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो देहरादून में है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? 101 लाख। 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय उत्तराखंड की जो जनसंख्या थी वो थी 101 लाख। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले की जनसंख्या अधिक है, यानी सबसे अधिक है? तो पर्वतीय जनपदों की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है।
अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग आपका इसमें सही आंसर होगा। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 190 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का राज्य लिंगानुपात कितना है? तो 2011 में जब जनगणना हुई थी उस समय उत्तराखंड का लिंगानुपात था आपका 963। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अल्मोड़ा है आपका 1139। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का निम्नतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो हरिद्वार आपका सही आंसर है 880। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो 78.8% आपका सही आंसर है। उत्तराखंड राज्य की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 87.4%। अगला है उत्तराखंड राज्य की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 70% आपका सही आंसर है। अगला है उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो देहरादून आपका इसमें सही आंसर है। तो दोस्तों आज था डे 23 और आज की इस सीरीज़ में हमने वन लाइनर MCQs को रीड किया। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।